हेलो फ्रेंड्स, कभी आपने एक ऐसी वस्तु के बारे में सुना है जो इंसान को मृत्यु से ऊपर उठा सकती है, जो उसे अमर बना सकती है, पर उसी क्षण उसकी आत्मा को श्रापित भी कर सकती है। कहानी शुरू होती है सदियों पुरानी एक मान्यता से। दक्षिण भारत के एक गुप्त वन में स्थित है कवालय वन, एक ऐसा जंगल जहां आज भी सूरज की किरणें तक डर के मारे झांकती हैं। लोग कहते हैं इस जंगल के बीचों बीच है एक नाग मंदिर जहां छिपी है नागमणि, एक ऐसा रत्न जिसे शिव के आशीर्वाद से रक्षित किया गया था। पर समय के साथ ये मंदिर खो गया और रह गया सिर्फ उसका श्राप। कहा जाता है जो भी इस मणि को पाने की कोशिश करता है उसे अपनी आत्मा का सबसे काला सच देखना पड़ता है और वही सच उसकी तबाही बन जाता है। सदियों तक कोई उस मंदिर तक नहीं गया, लेकिन फिर आया रुद्र, एक जिद्दी खोजी, पौराणिक कथाओं और रहस्यमयी चीजों का दीवाना। उसे बचपन से ही नागमणि के बारे में कहानियां सुनाई जाती थीं, पर वो कहानियां नहीं, जवाब चाहता था। उसे यकीन था नागमणि सच में है। एक दिन उसे एक टूटा हुआ शिलालेख मिला जिसमें लिखा था, मणि उस तक पहुंचेगी जिसने मोह, माया और अहंकार को त्याग दिया हो, बाकी सब केवल श्राप पाएंगे। रुद्र ने तय किया वो जाएगा। कवालय वन की गहराइयों में वो अकेला था, कोई गाइड नहीं, कोई नक्शा नहीं, सिर्फ विश्वास और पागलपन। जंगल ने हर कदम पर उसका इम्तिहान लिया। दिन के उजाले में रास्ते बदल जाते और रात को पेड़ों से फुसफुसाहटें आती। हर रात को लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई जो दिखता नहीं लेकिन सांस लेता है बहुत पास। तीसरे दिन वो पहुंचा एक पत्थरों से ढका द्वार जिस पर सांपों की आकृतियां खुदी थीं। उसने जैसे ही हाथ लगाया, दरवाजा खुद खुल गया। अंदर का वातावरण ठंडा, सांपों की फुफकार हर दिशा में गूंजती, और वहां थी शेषनाग की एक विशाल मूर्ति। उसके नीचे नागमणि, एकदम शांत, जैसे वो खुद रुद्र का इंतजार कर रही हो। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, धरती कांप उठी। हर दिशा से सांप निकलने लगे, हजारों की तादाद में। पर उन सबसे बड़ा खतरा अब सामने था। वो आई, एक नागिन। उसकी आंखों में सदियों का गुस्सा था और आवाज में भयानक शांति। क्या त्याग किया है तूने मनुष्य? क्या तुझे अपने भीतर का सच देखने की हिम्मत है? रुद्र डरा नहीं, उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ सच चाहता हूं, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, सिर्फ उत्तर। नागिन ने उसकी आंखों में झांका और बोली, तो देख, पर याद रख, नागमणि सिर्फ सच दिखाती है और कभी कभी वो सच मौत से भी ज्यादा खौफनाक होता है। रुद्र ने मणि को छुआ और उसी पल सब कुछ बदल गया। वो देखता है अपने बचपन का वो झूठ जिससे एक मासूम की जिंदगी बर्बाद हुई, अपनी पहली मोहब्बत से किया विश्वासघात और अपने पिता की मौत के पीछे छुपा अपना ही अपराध। हर दृश्य जैसे उसकी आत्मा को चीर रहा हो। वो चिल्लाया, गुहार लगाई, पर वहां कोई नहीं था। उसकी चीखें जंगल में गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जंगल फिर से वैसा ही था, न कोई पद चिन्ह, न कोई आवाज। रुद्र कभी नहीं मिला, पर कहते हैं नागमणि अब भी वहां है, हर साल नागपंचमी की रात किसी और के आने का इंतजार करते हुए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हो सकता है अगली कहानी आपके शहर की हो।